पीएचपी के? लेक्चर नंबर 6 है हमारा। हमने देखे अभी तक जो डाटा टाइप्स हैं वो की थी, हमने स्ट्रिंग देखा था, इंटीजर देखा था, ठीक है, फ्लोट देखा था, बूलियन देखा था। आज हमने क्या करना है, हमने अरे को करना है। अरे आपके पास ऐसी डाटा टाइप होती है जिसके अंदर आप मल्टीपल जो डाटा है वो स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि अरे होती क्या चीज है। ये देखें, अगर आप वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं तो वो आपको एरर देती है। अगर आप कॉमास के अंदर इस तरह लिखते हो तो वो आपको एज ए स्ट्रिंग वैल्यू देती है। बट अरे एक ऐसा आपके पास कह लें कि डाटा टाइप है। अरे हमेशा आप ये याद रखना कि ये एक आपके पास डाटा टाइप है, ठीक है। इसके अंदर आप मल्टीपल जो है वो अपनी वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो। अब सबसे पहले पीएचपी को चलाने के लिए आपको पता है हम एग्जाम को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अपाचे और माइस्क्ल को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद बच्चे आपने क्या करना है, आपने यहां से देखें हम गूगल के रूम को ओपन करते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे जाके हमने ऊपर लोकल होस्ट और पीएचपी हम चलाते हैं। ये हमारी थी प्रीवियस जो फाइल हम काम कर रहे थे जिसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास हम लोग अपने सबलाइम के ओपन करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो फाइल थी हम उसको ओपन करते हैं, ओपन फाइल कर देते हैं। अब फाइल जो थी हमारे बच्चे वो कौन सी थी, हम कहाँ से कर रहे थे, ये देखिए ये आपका पीएचपी वाला था, ठीक है। और पीएचपी के अंदर, सॉरी यहाँ पे नहीं, आपके पास एग्जाम के अंदर होगा वो लोकल डिस्क डी। यहाँ पे एग्जाम के अंदर मेरे पास यहाँ पे देखें htdocs। इसके अंदर आपके पास क्या है, आपने पीएचपी का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। ये आपकी इंडेक्स की फाइल पड़ी है जो हम इसी पे वर्किंग करते हैं ज्यादातर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंडेक्स की फाइल। लेक्चर नंबर आज हमारा कौन सा, 6 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं यहाँ पे क्या ये वर्किंग कर रहा है। हम इसको स्प्लिट डाउन अच्छे से करते हैं। हमारा सबलाइम में गायब, गूगल क्रोम में बंद हो गया, रुके, गलती से बंद कर दिया मैंने। लोकल होस्ट पीएचपी मिनिमाइज, मेरे से ना गलती से क्या हुआ है, ये नीचे वाली एरो की मैं क्या कहूँ, मैंने कर दिया इसलिए वो इस तरह आ रहा था। ये ले, अच्छा अब देखें यहाँ पे आपके पास मैं व्यू में जाके साइड बार जो है यहाँ से हाइड कर रही हूँ। अब यहाँ पे बच्चे देखें, आपने कल जो है हमने फंक्शंस पे बात की थी, ये फंक्शंस को यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं रिमूव कर रही हूँ। अच्छा यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, लेक्चर नंबर 6 है आपका, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 हमारा टाइटल दे हो गया, मीन हमारा जो पीएचपी है वो वर्क कर रही है। अब यहाँ पे पीएचपी के अंदर हम अरेज को देखेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे $a है इज इक्वल टू, अगर मैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना चाहूँ 20 30, मैं इसको सेव करूँ फाइल को, यहाँ जाके मैं कर दूं इको में जाके मैं आपको $a जो है वो सेव करके यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, आपके पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड कॉमर्स। यहाँ पे देखें सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड कॉमर्स, मतलब ये कॉमर्स को क्या कर रहा है, ये एरर प्रोवाइड कर रहा है। अगर तो हम इसको स्ट्रिंग में ले लें फिर ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रहती, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग बन जाती है, उसको ये दे रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आप करो टाइप ऑफ, हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा था जिसके अंदर आपके पास क्या होता था, वार्डम। वार्डम के अंदर $a लिखा मैंने, ठीक है, यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो आपको देखो स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा है उसकी डाटा टाइप, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने तो स्ट्रिंग नहीं लिखा, इवन वो 8 को भी कॉमा को भी काउंट कर रहा है, 8 डिजिट्स आपको दे रहा है। अब यहाँ पे देखें, इस तरह जब आपने मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है तो आप क्या यूज करोगे, आप अरेज का यूज करोगे। अरेज आपके पास क्या चीज है, वो एक डाटा टाइप है। बहुत कम लोग ये आपको बताएंगे कि आपके पास अरे क्या है, वो एक डाटा टाइप है। आप अलग से पढ़ते रहते हैं, हमने लूप किया, हमने अरेज किया, हमने ये किया, बट अरेज भी जो आ रहे हैं वो आपके किसके अंदर आता है, वो आपकी डाटा टाइप के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, यहाँ पे अरे लिखा मैंने, अरे का नेम सबसे पहले आएगा, ये मैंने $a लिखा हुआ था, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। अरे का नेम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए ही लिख देती हूँ। ए के बाद यहाँ पे अरे है। अरे का क्या मतलब है बच्चे, यहाँ पे देखो मैं इसको इस तरह रिमूव कर देती हूँ और यहाँ पे जाके मैं क्या कर रही हूँ, 10 कर दिया मैंने, 20 कर दिया मैंने, यहाँ पे सुमैया कर दिया। यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन आपको दे भी रहा है सारी वैल्यूज, बट वो क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने कन्वर्जन नहीं किया हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे आप एक बात करें कि आपके पास क्या कर रहा है, यहाँ पे देखें ये 0 दे रहा है आपको, ये 1 दे रहा है, 1 पे जाके आपको 2 दे रहा है, और साथ साथ में आपको स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, उसकी डाटा टाइप भी दे रहा है। स्टार्टिंग में तो अरे की ये डाटा टाइप दे रहा है, यहाँ से मैं अगर बॉर्डम को कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कर दो तो आपके पास जो है इस तरह देखें, अभी रिजल्ट नहीं दे रहा, ठीक है। स्ट्रिंग में जाके हमने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 30 लिखेंगे, सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया, अरे टू स्ट्रिंग क्या कह रहे हैं, अरे टू स्ट्रिंग, हालांकि अब तो हमने किया नहीं है, लाइन नंबर 10। अच्छा, ये जब मैंने इसको, ये सारे का सारे रिजल्ट हमें वार्डन का दे रहे हैं, मैंने इसको रिमूव किया, सेव किया फाइल को, यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब आपको क्या कह रहा है, आपको नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आपको जो अरे है, अरे का कॉल करने का एक तरीका आपके पास, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास क्या लगेगी, आपके पास ब्रैकेट्स लगा रही हूँ मैं, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, अब क्या कह रहा है, कैन नॉट यूज द ब्रैकेट फॉर द रीडिंग। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, इंडेक्सेस जो होते हैं ना अरे के ऊपर, अरे के अंदर इंडेक्सेड वैल्यू आती है। इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, आपकी जो पहली वैल्यू उसको 0 कहते हैं, अगली वैल्यू को 1, उसको 2, ठीक है। इसको उसने क्या दिया होता है, इंडेक्स वैल्यूज दी हुई हैं। जब इसको कॉल करना है हमने, ये देखिए मैंने ये ब्रैकेट्स तो लगा दी थी, बट अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके मैं जब 0 लिखूंगी, मैं फाइल को सेव करूंगी, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी, तो यहाँ पे देखिए आपको 10 प्रोवाइड कर रहा है। 10 का मतलब आपको 0 वाला इंडेक्स दे रहा है। यहाँ पे मैं 2 लिख दूं, सेव करूं फाइल को, रिफ्रेश करूं, तो आपको 30 प्रोवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिख देती 3, इंडेक्सेस तो आपके 0 to 2 चल रहे हैं, यहाँ पे उसने कहा ऑफसेट 3, मतलब आपका कोई भी अनडिफाइंड ऑफसेट, आपका कोई भी जो है वहां पे वैल्यू 3 इंडेक्स पे नहीं पड़ी। यहाँ पे जाके मैं अपने नेम लिख देती हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू लिख देती हूँ, तो यहाँ पे सेव किया, फाइल को रिफ्रेश किया, तो अब उसने हमें क्या कर दिया, हमें 3rd इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो भी प्रोवाइड कर दी। अगेन बताऊं, अरे किस चीज के लिए यूज होता है, अरे आपके पास एक डाटा टाइप है, वो यूज किस चीज के लिए होती है, वो आपको मल्टीपल डाटा जो है हम उसको स्टोर करवाने के लिए एक वेरिएबल के अंदर हम अरेज का यूज करते हैं। अब अरे को जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो इंडेक्स, मतलब आपको हर वैल्यू को एक इंडेक्स दिया होता है, और इंडेक्सेस जो है वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे होती है। अब इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, आप उसको कॉल करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, मैं यहाँ पे 0 लिख देती हूँ, सेव किया फाइल को, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं इस लाइन को, 2 3 4, यहाँ पे जाके मैं इंडेक्स 1 लिख दूंगी, यहाँ पे इंडेक्स 2 लिख दूंगी, इंडेक्स 3 लिख दूंगी, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए आपके पास सारी वैल्यूज आ रही हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, हम जी यहाँ पे br टैग लगा देते हैं, यहाँ पे एरर दे रहा है, हमने कंकैटिनेशन करना है, ये ले, ठीक है। ये इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी जाके पेस्ट दे देते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट, फाइल को सेव किया,
और यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो आपको शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे उसने कलर्स का लिया था, ये आपने करना है, मैंने वहां पे 0 1 2 3 लिया, आपने यहाँ पे कलर्स के नेम देने हैं और इस तरह के करना है, इसको आपने डिस्प्ले करवा के देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इधर भी मैंने जैसे मैंने वहां पे BR टैग्स लगाए, उसने भी मल्टीपल वैल्यूज आपको फ्लोट भी लगा के दिखा दिया, आपको डाटा टाइप जो है इसके अंदर इंटीजर भी लगा दी, आपको स्ट्रिंग भी लगा दी। मतलब एक अरे में आप मल्टीपल डाटा टाइप्स की जो वैल्यूज हैं वो स्टोर करवा सकते हो। उसके बाद ये देखें ये भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे प्रिंट आर क्या करता है बच्चे, जब आप देखो यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, प्रिंट आर उसने किया, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट आर, हम भी प्रिंट आर लिखे, एक्सप्रेशन $a नाम का हमारा क्या है, हमारे पास हमारा स्ट्रिंग, हमारा अरे है। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूं, ये क्या हुआ बच्चे, उसने अगर आपको पूरे के पूरा अरे जो है वो प्रिंट करवाना है तो आप इस तरह लिखोगे, याद हो तो इस तरह वार्डम में आ रहा था, बट वार्डम में आपको साथ साथ में क्या देता है, यहाँ पे देखें आपको डाटा टाइप भी देता है। यहाँ पे मैं $a लिखूं, फाइल को सेव करूं और यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो आपको देखिए नीचे यहाँ पे हम BR टैग लगा देते हैं, यहाँ से हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। अच्छा, ये हमने इको नहीं किया हुआ इसलिए इस तरह आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, Ctrl+X कर देते हैं और यहाँ जाके हमें क्या करना पड़ेगा, इको, इको करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉन्केटिनेशन की भी जरूरत नहीं है। ये देखें अब जो ऊपर वाला रिजल्ट है बच्चे वो आपको प्रिंट आर का है, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे वो बता रहा है आपके पास 10 वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे आपके पास 20 वैल्यू है, 2 इंडेक्स के आपके पास 30 वैल्यू है, ठीक है, 3 इंडेक्स पे आपके पास आपका नेम है। बट जब आप वार्डम करते हो, वार्डम आपके पास फंक्शन ही इस चीज के लिए यूज होता है कि आपके कर सको अपनी डाटा टाइप देख सकते हो कौन सी है। तो वार्डम में क्या हो रहा है कि वो आपको बता रहा है पहले कि ये अरे है, उसके अंदर कितनी वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है, 0 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 ही वैल्यूज है ना, लेकिन इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से इंडेक्स करके वो बता रहा है 0 इंडेक्स पे आपके पास क्या पड़ा है, इंटीजर पड़ा है। अगर मैं यहाँ पे 10.1 कर देती, फाइल को सेव करूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आपको बता रहा है कि वो फ्लोट वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आपके पास आ रही है। अब यहाँ पे सेकंड पे वार्डम में क्या है, वो आपको साथ साथ बता रहा है कितने इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के अलावा आपको साथ साथ ये भी बता रहा है कि उसकी डाटा टाइप कितनी है, इसलिए हमें वार्डम को नहीं चाहिए फिलहाल। अगर आपने वैसे पूरा के पूरा अरे जो है वो प्रिंट करवाना हो तो आप प्रिंट आर करोगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद बच्चे अगर आप जो है अपना अच्छे फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हो, आपको पता है आपका प्री टैग जो होता है आप तब लगाते थे HTML के अंदर जब आपका जो टेक्स्ट होता था जैसे जैसे आपको चाहिए वैसे वैसे आपको जो है वो दिखा देता था। अगर मैं प्री टैग जो है यहाँ पे लगा के दिखाऊं आपको, इको, यहाँ पे मैं प्री टैग लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके हम इको, यहाँ पे स्लैश के साथ प्री टैग मतलब उसका क्लोजिंग टैग लगा रहे हैं, रिफ्रेश किया, ये देखें आपके पास ऊपर पहले वाला फर्क और अब देखें आपकी रीडेबिलिटी जो है वो बढ़ चुकी है। 0 इंडेक्स पे 10.1 है, 1 इंडेक्स पे 20 है, 2 इंडेक्स पे 30 है, 3rd इंडेक्स पे आपके पास नेम है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई। अब उसके बाद बच्चे जो आपने काम करना है हमारे पास, यहाँ पे देखें आपके पास अब न्यू चीज जो है कि आप अपने जो आपका अरे है उसको आप फॉर लूप के मदद से भी चला सकते हो। फॉर लूप हमने पीछे पढ़ा, फॉर लूप किस चीज के लिए यूज होता था, ये सबसे फास्टर था। क्यों फास्टर था, बिकॉज आपकी इनिशियलाइजेशन, आपकी कंडीशन, आपकी इंक्रीमेंट तीनों एक ही बार हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे जाके आप जब फॉर लूप लगाओगे, यहाँ पे देखें हम यहाँ पे आपको क्या करते हैं, यहाँ से हमने सारा चीज रिमूव कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो आपके पास जो फॉर लूप है हम इसको इस तरह यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो फॉर लूप आप कैसे लगाओगे, यहाँ पे मैंने फॉर लिखा, आपके पास बेसिक सिंटैक्स आ जाता है। हम लेस देन, अब यहाँ पे देखें आपके पास 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4,
तब तक चले जब तक लेस देन क्या हो, आपके पास 4 हो। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हमने क्या कर दिया, इको करेंगे, हम क्या करेंगे इको बच्चे, यहाँ पे मैं जाके $a करूंगी बिकॉज मेरे अरे का नेम $a है, हमने स्ट्रिंग में नहीं लिखना। और यहाँ पे जब आप देते हो, आप इंडेक्स वैल्यूज देते हो, मैंने आपको बताया था। अब इंडेक्स वैल्यूज जो है, आपका जो 1 है, पहले आपके पास ये आई जो है वो 0 है, जब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा आपको 1 दे देगा, फिर इंक्रीमेंट होगा 3 दे देगा, फिर इंक्रीमेंट होगा 4 दे देगा, चेक करेगा लेस देन 4 है कि नहीं है, तो वहां पे आपको स्टॉप कर देगा। इसलिए यहाँ पे आप $i लिखोगे इंडेक्स की बजाय। ठीक है, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ गया, br टैग आ गया। फाइल को सेव किया हमने, सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे जाके हमारी जी फाइल का रिजल्ट चेक करते हैं। ये देखो वैसे ही आपका रिजल्ट आ रहा है, हालांकि हमने कोई इको नहीं लिखा हुआ। अगर मैं इसको कमेंट आउट करूं, फाइल को सेव करूं, रिफ्रेश करूं, आपको शो नहीं हो रहा। मैं Ctrl+Z कर रही हूँ इधर आके, फाइल को सेव किया। ये उगता है फॉर लूप के अकॉर्डिंग अगर आपने क्या करना हो, अपना एक चलाना हो। अरे मैं दोबारा से समझाती हूँ, यहाँ पे देखें 0 इंडेक्स पे था, हमने लेस देन 4 क्यों किया, आपके माइंड में आ रहा होगा 4 वैल्यूज है, हमने लेस देन 4 क्यों किया, बिकॉज मैंने आपको बताया बच्चे, आपका इंडेक्स जो है वो 0 वैल्यू से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। ये 0 वैल्यू पे आ रहा है, ये 1 वैल्यू पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है। समझ आ रही है, इसीलिए लेस देन 4 किया। अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू एक और होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पॉइंट्स में एक और वैल्यू दे दी है, या मैंने गलती से स्ट्रिंग में लिख दिया है, तो यहाँ पे लेस देन में क्या करती, मैं 5 करती। 4 तक जब जाना था, 4 तक जाएगा, ये लूप पहले जब इसकी वैल्यू होगी एक बार चलेगा, एक बार चलने, ये देखिए अब आ गया। अगर मैं यहाँ पे 4 कर देती, 4 ही रहने देती, तो आपके पास जस्ट नेम तक ही प्रिंट होता। ठीक है, यहाँ पे मैं 5 कर रही हूँ। अब कैसे ही चल रहा है बच्चे, पहली इटरेशन हुई, पहली बार लूप चला, 0 वैल्यू थी, 0 वैल्यू पे आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, आपके पास 10.1 आ रही है। ठीक है, फिर आपके पास इसने क्या किया, 0 के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया, हमने इंक्रीमेंट लगाया हुआ है, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, आपकी वैल्यू यहाँ पे जाके देखिए 1 होगी। 1 पे आपकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, आपके पास 20 आ गई, वो प्रिंट हो गया। उसके बाद उसने फिर इसको इंक्रीमेंट कर दिया, उससे पहले कंडीशन चेक की लेस देन 5 है, उसने इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट जब किया तो उसकी वैल्यू 2 होगी, फिर 2 पे वैल्यू आपकी 30 आ गई, 30 तक आपका अरे चल गया, प्रिंट हो गया। फिर उसने देखा कि क्या 2 जो है वो लेस देन 5 है, उसने कहा ठीक है लेस देन 5 है, उसने उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया। जब इंक्रीमेंट किया 3 के बाद यहाँ पे 3 पे आपके पास क्या आ रहा था, उसमें यह आ रहा था। फिर उसने चेक किया 3 जो है वो लेस देन क्या हो रहा है, वो मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने के बाद 4 आया, 4 के बाद उसने चेक किया कि आप भी लेस देन 5 है, तो 4 के अंदर आपके पास वैल्यू जो थी वो क्या थी, 45.8 थी। अब उसने दोबारा से उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट जो है बच्चे आपके पास क्या हो गया, वो 5 हो गया। अब उसने कंडीशन चेक की, वो लेस देन 5 नहीं रहा, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टॉप कर दिया आपके लूप को। आई होप आपको इसकी समझ आ गई हो। ठीक है, यहां तक इस तरह आपका लूप जो है वो वर्क कर रहा था। अब यहाँ पे देखें एसोसिएटिव अरे क्या होते हैं बच्चे, एसोसिएटिव अरे आपके पास ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपके पास की वैल्यूज होती हैं। अब की वैल्यूज क्या होती हैं, आपके लेफ्ट साइड पे आपके पास एक वैल्यू, एक कह लें कि आपके पास कोई भी वैल्यू है, स्ट्रिंग है या कुछ भी है, उसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव अरे। हम इसको रिमूव कर रही हूँ मैं, यहाँ पे $a लिखा मैंने, जैसे उसने लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे अरे कर रही हूँ। ठीक है, अरे जब आप लिखो अरे का नेम आपको लिखते हैं, मैं $a करके अरे किया। अरे के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास ये पहली वैल्यू ही इस तरह देता है कि आप क्या करो, एसोसिएटिव अरे का ही आपको सिंटैक्स देता है। यहाँ पे वैसे ही हम लिख के देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमने पहले क्या कर दिया, बिल लिख दिया, बिल के अंदर वैल्यू जो है आपके पास 10 आ गई है। ठीक है, यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं, यहाँ पे अगेन एक और एंटर कर देते हैं, और यहाँ पे हम टैप प्रेस कर रहे हैं। ठीक है जी, एक और वैल्यू हम करते हैं, जो जो उसने दी हुई है हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 20 वैल्यू कर रही हूँ, मैंने इसको कॉमा कर दिया।
कॉमा के बाद यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे पीटर कह रही हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ पे हमने उसको कर दिया 30 वैल्यू कर दी। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको इको करवा के दिखाती हूँ आपको, इको शिफ्ट $A। अब अरे को मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग वैल्यूज के हिसाब से आप मतलब उसको इंडेक्स वैल्यू के साथ करते हो। यहाँ पे अब क्या होगा बच्चे, यहाँ पे जब आप इसको रिफ्रेश करोगे आपके पास अभी भी अरे को जस्ट अरे ही शो कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे आपको इंडेक्स के बजाय आपको यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास नेम आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉरी उसके अंदर क्या वैल्यू थी 20 थी। यहाँ पे अगर मैं पीटर लिख दूं, अब यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज के बजाय आप यहाँ पे उसको नेम दोगे, 30 आ गया। अगर मैं बिल लिख दूं तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे फीसिस अपने लिख देते हैं, फी लिखते हैं हमारी, हम यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास 3000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा कोर्स क्या है जी, कोर्स हमारा क्या है, हमारा वेब डेवलपमेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे देखें आपके पास वेब डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे क्या आ गया, लास्ट पे कॉमा नहीं लगाया, ये बात क्या रखना है आपने। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्रेस करती हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, हम लिख देते हैं ड्यूरेशन कितनी है हमारी कोर्स की, ड्यूरेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 मंथ्स, सेव कर दिया फाइल। यहाँ पे अब मैं कोर्स करूंगी तो आप मुझे बताओ, कौन बताएगा मुझे क्या वैल्यू आपके पास आएगी, अरूबा बताएंगी। वेब डेवलपमेंट बच्चे कोर्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू स्टोर है वही आएगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या चीज आ जाता है, यहाँ पे अब इस तरह जैसे हमने वैसे किया वैसे उसने एक एक को कर दिया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे देखें अब आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास टाइप्स ऑफ लूप्स जो थी हमने देखी थी, हमने व्हाइल लूप देखा था, हमने डू व्हाइल देखा था, हमने फॉर लूप देखा था। एक आपका यूज होता है फॉर ईच लूप जो आपका यूज होता है अरेज के लिए, ठीक है। आपकी अरेज की दो टाइप्स हैं, एक इंडेक्स्ड वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू में क्या होता है आपके पास जस्ट वैल्यूज होती हैं, तो आप क्या करते हो उसको 0 1 2 की फॉर्म से आप उसको सिलेक्ट करके उसकी वैल्यू जो है प्रिंट करवाते हो। एसोसिएटिव अरे क्या होता है, इंडेक्स की बजाय आप यहाँ पे एक आप उसको नेम दे देते हो, अब बाय नेम उसको कॉल करते हो, मतलब की वैल्यूज कीज दे देते हैं आप, इसको हम कीज कहते हैं। ये जो हमने फी कॉस्ट ड्यूरेशन इसको हम कीज कहते हैं, जो हमने इधर 3000 वेब डेवलपमेंट 5 मंथ, हम इसको क्या करते हैं बच्चे, इसको हम कहते हैं वैल्यूज। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास फॉर ईच लूप में क्या होता है, फॉर ईच लूप हम यहाँ पे अरे लिखते हैं एज वैल्यू, अरे को एज अ वैल्यू लेते हैं और नीचे यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं। हम यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे एक अरे है, उसने अरे को नेम भी अरे दिया हुआ है, अरे लिया हुआ 10 20 30। यहाँ पे फॉर ईच लूप को जब हम अरे एज अ वैल्यू लेंगे, मतलब हम यहाँ पे एज वैल्यू, जैसे आपको मैंने याद हो तो मैंने आपको बताया था उसके अंदर माई एसक्यूएल के अंदर जब हम लोग कॉलम को लेते थे हम उसको शो करवाते थे तो हम लोग क्या करते थे उसकी वैल्यू उसका नेम जो है वो चेंज कर देते थे एज लिख के। इसी तरह अरे एज वैल्यू लिखने का मतलब है हमने अरे को एज अ वैल्यू जो है वो डिक्लेयर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ वेब डेवलपमेंट कोर्स को मैं नेम देना चाह रही हूँ कोई और, मैं क्या करूंगी वेब डेवलपमेंट एज अ वेब डिजाइनिंग, तो वेब डिजाइनिंग उसको जो है वो करंटली नेम होगा। अब वैल्यू जहाँ पे दी है इको वैल्यू करेंगे, यहाँ पे देखें यहाँ पे आके मैं तो इसको चला के दिखाती हूँ, $A कर दिया, यहाँ पे अरे ले लिया, अरे लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ 10 20 30, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसको एसोसिएटिव फॉर ईच लूप के हिसाब से चलाना है, तो फॉर ईच आ गया, वेरिएबल का नेम क्या है ए है, ठीक है। यहाँ पे एज की और वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे आपने एज वैल्यू देना है क्योंकि अभी हमारे पास एसोसिएटिव अरे नहीं है।
यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इको क्या कर देना हमने, डॉलर वैल्यू, फाइल को सेव किया, इधर जाके रिफ्रेश किया, वही वैल्यू आ रही है। यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, डॉट br पॉइंट लगा दिया, मतलब ब्रेकिंग टैग लगा दिया, सॉरी पॉइंट बोल दिया मैंने, ये देखें। ठीक है, इस तरह आप क्या करते हो, फॉर ईच लूप आपका यूज ही अरे के लिए होता है, क्योंकि अब देखो बच्चे आपके पास जरूरी नहीं है अरे जो है आपके पास स्मॉल में हो। ठीक है, जब आप अरे लगाते हो, फॉर लूप लगाते हो, उसमें भी आपके पास क्या होता है, आपको कंडीशन देखनी पड़ती है। अभी तो हमने 4 वैल्यूज पे किया, 5 वैल्यूज पे किया, हो सकता है हमारे पास वैल्यूज काफी ज्यादा हो जो आप काउंट ही ना कर सको, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप फॉर ईच लूप लगाओगे। ठीक हो गया। अब फॉर ईच लूप के बाद यहाँ पे देखें, ये वाला आपका जो होगा ये टास्क होगा, ये रेड ग्रीन को उसने किया है। ठीक है, गौर से देख लें ये वाला, और उसके बाद यहाँ पे ये बिल्स वाला, ये भी एज अ वैल्यू उसने दिया है। अब एज वैल्यू जब दिया है तो जस्ट वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, इको कर रहे हैं। जब आपने एज की इज इक्वल टू वैल्यू दे देना है तो आपके पास क्या होगा, डॉलर की इको करोगे तो की भी आएगा और डॉट इज इक्वल टू वैल्यूज, यहाँ पे इज इक्वल टू डालने के लिए इसने ये लिखा है, तो आपके पास वैल्यूज भी आएंगी। ठीक है, की और वैल्यूज दोनों इको हो रही है। अगर जस्ट वैल्यू लेनी है तो आप क्या करो, जस्ट इस तरह प्रिंट करवाओगे। अगर की और वैल्यूज दोनों लेनी है तो आप इस तरह इको करवाओगे, की और वैल्यूज दोनों लोगे। उसके बाद ये आपके पास है कि अगर आपने इसको एल के अंदर लेना हो, ठीक है, ये देखें आपके पास, आपने इसको लिस्ट की फॉर्म में लेना हो, तो आप क्या करो, फॉर ईच लूप के पहले यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे इको यूएल, यहाँ जाके हम क्या कर देंगे, इको यूएल। अब यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो इको हो रहा है हम वो लगाएंगे, यहाँ पे देखें, ये देखो आपकी लिस्ट की फॉर्म में वो डाटा आ गया। ठीक है, इस तरह आप लिस्ट की फॉर्म में कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे आपके पास आ जाता है मल्टी डायमेंशनल अरे और नेस्टेड अरे। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आई थिंक ये काफी हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा है तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे।